हेलो गाइस, सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, सावन का महीना चल रहा है और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर मंदिर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो गाइस, चलते हैं आप और हम ये कथा सुनते हैं। इस कथा से हमें ज्ञान ही प्राप्त होगा। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं होता। उस समय भगवान अपनी वास भूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः यथा स्थान रख देते हैं। सृष्टि की आदि स्थली भी इस नगरी को बताया जाता है। भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। अगस्त्य मुनि ने भी इसी स्थान पर अपनी तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर को उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी सहज ही भव सागर की बाधाओं से पार हो जाता है, अर्थात विषयों में आसक्त अधर्म निरत व्यक्ति भी यदि इस काशी क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हो तो उसे भी पुनः संसार बंधन नहीं आना पड़ता। मर्त्युष्य पुराण में इस नगरी का महत्व बताते हुए कहा गया है, जप, ध्यान और ज्ञान रहित तथा दुखों से पीड़ित मनुष्य के लिए काशी ही एकमात्र परम गति है। श्री विश्वेश्वर के आनंद कानन में दशा श्रेमेघ ललाकर, बिंदु भाव, माधव, केशव और मणिकर्णिका ये 5 प्रधान तीर्थ है। इसी से इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इस परम पवित्र नगरी के उत्तर की तरफ ओमकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। प्रसिद्ध विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग इसी खंड में अवस्थित है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में ये कथा दी गई है। भगवान शंकर पार्वती जी का पाणी ग्रहण करके कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, लेकिन वहाँ पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताने पार्वती जी को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियाँ शादी के बाद अपने पति के घर जाती है, मुझे पिता के घर में ही रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी ये बात स्वीकार कर ली। वे माता पार्वती को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए। यहाँ आकर वे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। शास्त्रों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा निगदन पुष्प कल रूपों में किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन द्वारा मनुष्य समस्त तापों से छुटकारा पा जाता है। प्रतिदिन नियम से श्री विश्वेश्वर के दर्शन करने वाले भक्तों योगक्षेम का समस्त भार
भूतवान भावन भगवान शंकर अपने ऊपर लेते हैं। ऐसा भक्त उनके परम धाम का अधिकारी बन जाता है। भगवान शिव की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। रोग शोक दुख देने उसके पास भूल कर भी नहीं जाते हैं। तो गाइस, आज हमने आपको ये बहुत अच्छी कथा सुनाई। इस कथा से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।